अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। माय नेम इज़ अकील अहमद, आपका टीचर्स इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से। आज मैं इंग्लिश एग्ज़ाम पेपर 2023 जो हेल्ड हुआ था 10/5/2023 यानी कल के दिन जो गुज़र चुका है, बीकॉम पार्ट 1 का ये इंग्लिश कंपलसरी पेपर होता है। इसका मैंने पेपर से ग्रामर सेक्शन उठाया था। ग्रामर सेक्शन इस पेपर में 30 नंबर का दिया था। 6 पार्ट दिए हैं, ABCDEF करके। हर पार्ट 5-5 नंबर का है। इसमें 30 नंबर बहुत आसान ग्रामर आई थी। 30 नंबर आराम से स्टूडेंट ने ले लिए होंगे। तो चलो मैं सॉल्व तो कर रहा हूँ। मैंने अभी तक 3 लेक्चर्स जो है ना, क्वेश्चन नंबर 5 के ABC 3 पार्ट मैंने इसके जो है अपलोड कर दिए हैं। आपने देख भी लिए होंगे। आज मैं इसका डी पार्ट अभी मैं इसका डी पार्ट अपलोड कर रहा हूँ। पढ़ता हूँ, डी का क्वेश्चन पढ़ता हूँ। पहले ब्लैक में मैंने लिखा है, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्टेटमेंट। यानी ये डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया गया है आपके सामने सवाल में। इसको कहते हैं, इस जो आपका डायरेक्ट स्टेटमेंट, इसको इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में तब्दील करें। जैसे जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। तो ये डायरेक्ट नरेशन हुई है, इसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है। डायरेक्ट नरेशन है ये। तो देखते हैं डायरेक्ट नरेशन क्या दिया है उन्होंने। तो ये स्टूडेंट नज़र आ रही है आपको? नरेशन देखते हैं डायरेक्ट। चलें, अभी भी है, मैं पढ़ता हूँ। आई विल बी टेकिंग माई ड्राइविंग टेस्ट, ठीक है, कॉमा टूमोरो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आ गए, ही सेड टू मी, कॉमा फिर आपका जो है इन्वर्टेड कैन की फिर इन्वर्टेड कॉमा आ जाते हैं। फिर क्वेश्चन कर रहा है ये, कैन यू टेक मी फॉर सम प्रैक्टिस, कॉमा टुडे, फिर ये इन्वर्टेड कॉमा क्वेश्चन मार्क। ये आपको टेक्स्ट दिया है, यानी डायरेक्ट स्पीच के अंदर आपको ये गुफ्तगू करिए। कहते हैं कि इस डायरेक्ट स्पीच को आप जो है इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करें। यानी कहने वाले के अल्फाज को जो उसने डायरेक्टली कहे वो ये हैं, आपने इसके अल्फाजों को अपने अल्फाजों में कहना है, जिससे समझने वाला आसानी से समझ सके। तो मैंने इस डायरेक्ट स्पीच में जो इंग्लिश में अल्फाज कहे थे, मैंने इसको उर्दू में लिखा है, पढ़ के बताता हूँ आपको। पहले कि क्या कह रहे हैं, मैं कल अपना ड्राइविंग टेस्ट दूंगा, कॉमा, जैसे इसमें कॉमा दिया है, फिर इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ भी इन्वर्टेड कॉमा, उसने मुझसे कहा, कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, कैन के बाद इन्वर्टेड कॉमा, क्या आप, सवाल क्या है, क्या आप मुझे आज किसी मश्क माने प्रैक्टिस के लिए ले जा सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमा बंद, फिर क्वेश्चन मार्क। ये इस जो है डायरेक्ट अल्फाज है मुंह से निकले हुए किसी के। अब इस अल्फाज को हमने बताना है किसी को, तो अपने अल्फाज में किस तरह बताएंगे, उसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें बहुत सारी चीज़ों की चेंजिंग आती है, जैसे आई की तब्दीली जाएगी, ठीक है ना, इसके अंदर विल बी की तब्दीली हो जाएगी, इसके अंदर जो है और भी तब्दीली आएंगी, टुमारो की तब्दीली होगी, ठीक है, फिर इसके अंदर ही सेड टू मी की तब्दीली होगी, कैन कुड में हो जाएगा, यू की तब्दीली हो जाएगी, हाई में हो जाएगा, मी की तब्दीली हिम में हो जाएगी, और टुडे की तब्दीली दैट डे में हो जाएगी, टुमारो की द नेक्स्ट डे के अंदर ये तब्दीली होंगी। मैंने नीचे लिख दी है आपकी आसानी के लिए क्योंकि जब भी किसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट बदलते हैं तो कुछ वर्डों की तब्दीली होती है। जब आप सीखते हैं तो आपको याद कराए जाते हैं वो वर्ड कि इसकी तब्दीली इसमें होगी, इसकी तब्दीली इसमें होगी, वो याद होते हैं। इसमें जो अल्फाज थे वो मैंने लिख भी दिए तब्दील होने वाले नीचे। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये मैंने आपको ब्लू में नज़र आ रहा होगा आंसर डी का, ये मैंने ब्लू में सॉल्व किया है इसको। इस ऊपर जो पढ़ा था मैंने अभी वो इनडायरेक्ट स्पीच थी, अब मैंने इसको डायरेक्ट स्पीच कर दिया है। पढ़ता हूँ उसको, ही टोल्ड मी दैट he would be taking his driving test the next day and asked if I could take him for some practice that day. So students,
ये आपके सामने जो मैंने पढ़ा है ये डायरेक्ट स्पीच थी, यानी कहने वाले के अल्फाज को जो ऊपर बयान किए गए हैं उसको जो है मैंने अपने अल्फाज में बयान किया है, तो यही डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है। इसकी भी मैं तर्जुमा पढ़ देता हूँ ताकि आपकी बात समझ में आ जाए। जिस तरह आप उसका आपने डायरेक्ट स्पीच का तर्जुमा सुना था, अब इनडायरेक्ट जो मैंने की उसका तर्जुमा सुने। उसने मुझे बताया कि वह अगले दिन अपना ड्राइविंग टेस्ट देगा और मुझसे पूछा कि क्या मैं उस दिन उसे कुछ मश्क यानी प्रैक्टिस के लिए ले जा सकता हूँ। ये मैंने उसकी बात को अपने अल्फाज में बयान कर दी। ठीक है, अब ऐसा करने में इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने में कुछ वर्डों की तब्दीली जो इसमें इनडायरेक्ट में दिए गए थे, डायरेक्ट में कुछ वर्ड हमने तब्दील करे हैं। वो कौन से वर्ड तब्दील करे हैं वो मैंने आपकी आसानी के लिए लिख दिए नीचे। तब्दीली यानी चेंजेस कौन को दी, ये काले वाले वो वर्ड थे जो इनडायरेक्ट स्पीच में आए थे सवाल के अंदर। ये जो मैंने डायरेक्ट स्पीच में आई है इसके सामने ये वर्ड चेंज होके आ गए। विल बी को मैंने चेंज कर दिया वुड बी में, आई को चेंज किया ही में, माई को मैंने चेंज किया हीज में, टुमारो को मैंने चेंज किया द नेक्स्ट डे के अंदर, और जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा दोनों साइड पर है इनको मैंने दैट में तब्दील कर दिया। और ही सेड टू मी को मैंने तब्दील किया ही टोल्ड मी, यू को तब्दील किया आई में, कैन को तब्दील किया कुड में, मी को तब्दील किया हिम में, और टू डे को तब्दील किया दैट डे में। अब ये तो मेरे पास टाइम नहीं है इस वक्त लेक्चर में कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में बताऊं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच किस तरह होती है। ये तो आपने सीखा होगा, नहीं तो आइंदा मैं अपने लेक्चर में जब बनाऊंगा सिखाने के लिए तो आप वो लेक्चर देखिए, उसमें वो सब चीज़ें बता दी जाएंगी कि किस तरह चेंजिंग आती है। यहाँ मैं सिर्फ सॉल्यूशन दे रहा था बना के, तो मैंने सॉल्व कर दिया। तो सॉल्यूशन आपका आंसर ये आंसर था, ये मैंने ब्लू में लिखा है। इस सवाल का आंसर नंबर 5D आपने ये लिखना है। उसके बाद ये आंसर लिख दिया जो मैंने 1 2 3 4 और आदि 4.5 लाइनों के अंदर ये आपका आंसर आ गया। इम्तान में से भी आंसर देना आपने। यानी ही टोल्ड मी दैट ही वुड बी टेकिंग हिज ड्राइविंग टेस्ट द नेक्स्ट डे एंड आस्क्ड इफ आई कुड टेक हिम फॉर सम प्रैक्टिस दैट डे, जिसका मतलब ये उर्दू में ये हुआ, उसने मुझे बताया कि वो अगले दिन अपना ड्राइविंग टेस्ट देगा और पूछा कि क्या मैं उस दिन उसे कुछ मश्क यानी प्रैक्टिस के लिए ले जा सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये हमारा डी के 5 नंबर मार्क्स थे इम्तिहान के इस पेपर में। 5 मार्क्स का पेपर है, ये भी डी पार्ट भी 5 मार्क्स का था। इस तरह हमने ए से लेकर डी तक जो है 4 पार्ट यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं, जिससे 5 इसके हिसाब से 20 नंबर आपके ये हो गए मुकम्मल। अब 2 पार्ट इसके और हैं 5-5 के, वो भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में करा देता हूँ आपको। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारे ये लेक्चर अच्छे लगे होंगे और आपको इससे फ़ायदा भी हो रहा होगा समझने में। अपनी तैयारी करने के लिए आपसे वही पुरानी जो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, आगे शेयर भी करें, और कमेंट्स भी हमें अपने कमेंट से हमें बताएं भी कि आपको हमारे लेक्चर कैसे लगे, ताकि हमारी हौसला अफजाई होगी तो हम अपने इसको लेक्चरों को जारी रखेंगे, अपना टाइम लगाते रहेंगे। आपको जो आसानियों के लिए आपके लिए आसानियाँ पैदा करते रहेंगे। शुक्रिया, मिलते हैं डी के बाद ई सेक्शन के अंदर मिलते हैं नेक्स्ट के अंदर।